हमें बता दी जाके दुकान में पूरा घुसना एक्टिंग चालू करे। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो बिहार के चंपारण से जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से रात दिन देश में नफरत फैल रही है, उसका नतीजा दिन ब दिन एक विशेष समुदाय भुगत रहा है। कभी उनके धार्मिक संस्थान भुगत रहे हैं, कभी धार्मिक स्थान भुगत रहे हैं और कभी राह चलते मदरसे के बच्चे भुगत रहे हैं। ये बातें मैं किस लिए कह रहा हूँ, आज जिस खबर के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बिहार के चंपारण से जुड़ी है, जहाँ पर एक मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की गई है और पूरी तरह से वहाँ पर जो वर्क़े रखे हुए थे कुरान पाक और दीगर चीज़ों के और कागजात जो थे, तमाम तर चीज़ों की बेहुरमती की गई है। और किस तरह से मस्जिद के अंदर का जो मंजर है, गुंडाई की गई है और सफ़े मस्जिद की और तमाम तर वहाँ पर जो उनका जो ज़रूरी सामान था उस समेत वहाँ पर जो नमाज़ पढ़ने के लिए तमाम तर चीज़ें के जो असबाब और ज़राए जो मुहैया होते हैं और जो ज़रूरतें होती हैं, उन तमाम तर चीज़ों में किस तरह से नुकसान पहुँचाया है, ये वीडियो आप देख लीजिए और उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि ये चंपारण के कौन से ज़िले का है। एक्टिंग चालू करे। पूरा घुसना हमें बता दी जाके दुकान में वीडियो आपने देख लिया दोस्तों, तो आपको अंदाजा हो गया होगा किस तरह से यहाँ पर शांति भंग करने की कोशिशें की जा रही हैं, बल्कि पूरे देश में ही यही हाल है। हमने कल आपको दिखाया था किस तरह बरेली में मदरसे के बच्चे जो मदरसे जा रहे थे उनसे मारपीट की गई और जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की गई। उससे पहले भी कहीं गौरक्षा के नाम पर, कहीं गौहत्या के नाम पर लिंचिंग की जा रही है। अभी ये पोस्ट है, इसको अशरफ हुसैन ने पोस्ट किया है। लिखा है कि बिहार के पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत मंगलापुर मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ किए जाने का आरोप, पुलिस बल तैनात, शांति व्यवस्था कायम किए जाने के आदेश। अब इसमें दोस्तों आपको बता देते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अनुमंडल कार्य चैकिया पूर्व चंपारण, इन्होंने इन सभी के ताल्लुक से एक इस पर पत्र भी जारी कर रखा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि आदेश दिया जाता है कि निर्धारित स्तर पर उपस्थित होकर शांति व्यवस्था कायम रखकर सुनिश्चित करें। जिस तरह से इन गुंडों ने गुंडागर्दी उठा रखी और जहां देखो किसी विशेष समुदाय के शख्स को गौ हत्या के शक में और बीफ खाने के शक में, चोरी के शक में इस तरह से मारपीट की जाती है कि उनकी जान ले ली जाती है। तमाम तर बातें हमने आपको कल भी दिखाई थी, परसों भी दिखाई थी और कई दिन तक और भी बहुत सारी खबरें हम आपको दिखा चुके हैं कि जहां राह चलते किसी शख्स को रोका जाता है और चोरी का आरोप लगाकर और तमाम तर चीज़ों को उसको मार मार कर जान ले ली जाती है। इतना उसको पीटा जाता है कि उसकी जान चली जाती है। अब इस तरह से ही बिहार के जो चंपारण जिले का यह मामला है, जहां पर पूरी तरह शांति जो व्यवस्था है उसको भंग करने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद में घुसकर इस तरह की तोड़फोड़ करना, और यही काम अगर किसी दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल के साथ हो गया होता तो आप अंदाजा कर सकते हैं कब तक क्या हश्र होता। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन में इसमें मांग की गई है और लिखा है, इन्होंने अपनी तरफ से वहां पर जो इनकी मंडल है, अनुमंडल है, उन्होंने इस पर जो है सांप्रदायिक कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत मंगलापुर मस्जिद स्थल पर दो संप्रदायों के बीच तनाव को देखते हुए पालावीर दंड अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों को प्रतिनियुक्त की जाती है। विवरण निम्न प्रकार है। यह तमाम तर चीजें हैं। इसमें लिखा है कि निर्देश दिया जाता है कि अपने स्तर से प्रतिनियुक्ति दंडाधिकार 1-4 की संख्या में पुलिस की प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करें। यहाँ के लोग इतनी समझदारी से काम ले रहे हैं कि उन्होंने अपना पत्र लिखकर दिया कि वहां पर ताकि जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया जाए और वहां की जो शांति व्यवस्था है वो बनाए रखी जाए और आपसी जो भाईचारा है वो खराब ना हो। लेकिन जिस तरह से ये लोग, चाहे महाराष्ट्र में हो, जहां पर भी दंगे होते हैं वहां पर यही काम होता है कि लुटते भी हैं और मारे भी जाते हैं और उसके बाद मुकदमात का भी सामना करना पड़ता है। आपके सामने है जलगांव महाराष्ट्र में हाल ही में दंगे हुए हैं,
संभल में हुआ था मामला। संभल में किस तरह से 5 मुस्लिमों को गोली मार दी गई थी और बाद में कुछ की उसी वक्त और किसी की बाद में मौत हो गई थी। उसके बाद से वहां की जो पुलिस प्रशासन है उसकी कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे। अब बिहार का जो मामला है और बिहार का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसका अंदाजा आप इन वीडियो से लगा चुके होंगे। लोग इसके ताल्लुक से तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकारें जो पूरी नींद में गुप्त है और नींद में है, वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है कि किस तरह से धीरे धीरे करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।